मीम सी मोहब्बत का आने वाला एपिसोड तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आबिद साहब सुलेमान साहब से रोशी का रिश्ता मांगेंगे। आबिद साहब का लहजा नर्म मगर प्रेजम होगा, जैसे वो एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हों। सुलेमान साहब हैरान होंगे, उनकी आंखों में सवाल होगा। वो आबिद साहब से कहेंगे, आबिद क्या तलहा वाकई ये शादी चाहता है? कहीं तुम सिर्फ हमारी इज्जत की खातिर तो ये कदम नहीं उठा रहे हो? आबिद साहब गहरी सांस लेकर जवाब देंगे, सुलेमान मेरे दोस्त, मुझे अच्छी तरह पता है कि शादी जिंदगी भर का साथ होती है। ये कोई जबरदस्ती का मामला नहीं। मैंने तलहा से उसकी मर्जी पूछी है। अगर तुम्हें ये सब ठीक लगे तो तुम भी रोशी से उसकी रिजा पूछ लो, फिर बिस्मिल्लाह कर दो। माही दौर खड़ी आबिद साहब की सारी बातें सुन रही होगी। इसका दिल धड़क रहा होगा। वो फौरन से भागकर रोशी के पास जाएगी और उसे सब कुछ बताएगी। रोशी का चेहरा हैरत और गुस्से से सर्क हो जाएगा। वो माही से कहेगी, माही तुम जाकर डैडी से साफ साफ कह दो कि मैं ये शादी मरकर भी नहीं करूंगी। मैं कैसे इस इंसान से शादी कर लूं जिसके पास ज़बात नाम की कोई चीज ही नहीं है। माही रोशी को समझाने की कोशिश करेगी, रोशी तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो दादा जान और डैडी को लोगों के कन-कुन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। माही की आवाज में घबराहट होगी, जैसे वो खुद भी इस सूरत हाल से परेशान हो। आसी दौरान रोशी के दादा जान आ जाएंगे। वो रोशी का हाथ पकड़ेंगे। उनकी आंखों में दर्द होगा। वो कहीं कवसे, रोशी मेरे बच्चे, तुम्हारे एक फैसले से आज हमारी इज्जत महफूज रह सकती है। तुम्हें जो भी करना है वो अपने दिल से करना। रोशी अपने दादा जान की तरफ देखेगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे। वो अपनी निगाहें उठाकर मेहमानों की तरफ देखेगी। उसे एहसास होगा कि उसके एक फैसले से उसके घर वालों की इज्जत बच सकती है। वो गड़गड़ाती हुई कहेगी, दादा जान आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। और फिर यूं तलहा और रोशी की शादी हो जाएगी। रोशी शदीद गुस्से में होगी। उसने अपने घर वालों के लिए ये शादी तो कर ली होगी, लेकिन इसके लिए तलहा का वजूद अब किसी सजा से कम नहीं होगा। रोशी की रुखसती का वक्त आएगा। माही रोशी को उसका वही बैग देने लगेगी जिसमें रोशी ने शादी का काम तमाम करने का सारा सामान रखा था। रोशी माही से कहेगी, माही अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। रोशी रुखसत होकर तलहा के घर आ जाएगी। उसका दिल गुस्से से भरा होगा। वो अपने आप से कहेगी, रोशी तो ये शादी सिर्फ तलहा को दिखाने के लिए करने वाली थी, लेकिन यहाँ तो तेरी शादी उसी शख्स के साथ हो गई है। अब तो उसके वजूद को कैसे बर्दाश्त करेगी? तलहा को रोशी के गुस्से का अंदाजा होगा। वो कमरे में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं रोशी गुस्से में उनके सर पर कुछ देना मारे। इसी दौरान आबिद साहिब तलहा के पास आकर बैठ जाएंगे। वो तलहा से कहेंगे, तलहा मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ अचानक हुआ है, लेकिन अब तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। रोशी छोटी है, मासूम है, लेकिन मुझे पता है कि वो तुमसे और इस घर से बहुत मोहब्बत करती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक बेहतरीन बीवी और बहू साबित होगी। लेकिन आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी रोशी को दुख नहीं दोगे। अपनी जिंदगी के अंधेरों से निकलकर इस रिश्ते को निभाओगे। तलहा आबिद साहब की आंखों में देखकर कहेंगे, बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ। और फिर आबिद साहब तलहा को अपने गले लगा लेंगे। शुरू में तलहा और रोशी दोनों एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह पेश आएंगे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत की चंगारियां भड़कने लगेंगी। रोशी अपने किरदार से ये साबित कर देगी कि आबिद इनकल का इंतखाब उसके घर के लिए एक बेहतरीन इंतखाब था। वो बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारियां उठा ले कि मोहित भी ठीक होने लगेगा और फिर तलहा और रोशी की लव स्टोरी में रोमांस का तड़का लगेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है मोहब्बत की आगे की कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।